उस रोज वो लोग आर्कटास के शुमाल मशरक में वाक़ पोकाहोंटास की विजिट पर थे। राधा अमल राग सोड और निसी काउंटी में खूब मौज मस्ती करने का था कि अचानक पोकाहोंटास से निकलते हुए तेज रफ्तार ड्राइव के बायस उनकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। वो लोग अपनी नोकझोंक और सरखुशी में इतने मस्त थे कि सामने से आती वैन को ट्रेन टर्न न दे सके और अगले कुछ ही पलों में गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाइयों में जा गिरी। पल दो पल के अंदर ही एक जोरदार धमाका हुआ और जैसे हर चीज फना होकर रह गई। फजा में अब गहरा सुकून था। हादसे से कबल जो दिलखराश चीखें उसके और जॉली के गले से निकली थी, वो अब गहरे सुकून में ढल गई थी। मुसलसल 6 घंटे बेहोश रहने के बाद वो होश में वापस आई तो उसका सर एक खूबसूरत से नौजवान के घुटनों पे रखा था और वो नौजवान भरे जंगल में कदरे महफूज चट्टान पर बैठा खासी फिक्रमंदी से उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। एक पल के लिए तो उसकी समझ में ही ना आया कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर जब 6 घंटे गुजरने वाली नागहानी आफत का मंजर उसके ज़हन में रोशन हुआ तो उसने बेहद बदहवास होकर उसी नौजवान की गोद से उठना चाहा, मगर पांव और कमर में उठने वाली दर्द की शदीद टेसों ने उसके इरादे को नाकाम बना दिया। तभी वजनी नौजवान कदरे फ्रेश लहजे में उससे मुखातब हुआ, लेटी रही है मोहतरमा, बड़ी बुरी तरह कलाबाजियां खाते हुए जमीन पोस हुई हैं आप। इतनी जल्दी दोबारा कहाँ भागने का इरादा है? मेरे साथी कहाँ है? उसके हवास अब भी मुअत्तल थे। जब वो संजीदगी से बोला, आई डोंट नो, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक गाड़ी खराब हो गई। उसे ही चेक कर रहा था कि आपकी दिलखराश चीख ने मजीद हवास बाख्ता कर दिया। इसी बदहवासी में भागा भागा यहाँ जंगल के बीच आया तो आपको झाड़ियों के पास होशो हवास से भिगाना पाया। शुक्र कीजिए, मौजाना तौर पर आपकी जिंदगी बच गई, वगरना इतनी ऊंचाई से डायरेक्ट जमीन बोस होती तो शायद आपकी हड्डियों के टुकड़े भी न मिलते। उसके अल्फाज पर जुलैशा खान हल्की सी झुर्झुरी लेकर रह गई। सुनो, तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया था या ऐसे ही हवा में कलाबाजियां खाने का शौक है? अब के उसका लहजा बेहद फ्रेश था। तभी वो बुरी तरह सुलग कर रह गई। शट अप, मैं बंदरों जैसे शौक नहीं पालती। अच्छा, तो फिर हादसे का ही शिकार हुई होंगी। चलो खैर, हमें क्या, मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि शाम सर पर आ रही है और आप हाथ पांव तुड़वा कर मेरी गोद में पड़ी हैं। क्या रात यही जंगल में बसर करने का इरादा है? उसकी सुनहरी जुल्फों से अटकेलियां करते हुए वो फिर शोक लहजे में बोला था। जब वो अपनी कमर में उठती दर्द की टेसों को दबाते हुए उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। मम, मुझे फौरन आर्किडान पहुंचना है, प्लीज। सॉरी मैडम, मेरी गाड़ी इस वक्त पंक्चर है। आसपास किसी आबादी का भी कोई नामो निशान नहीं। ऊपर से आपने मेरे पूरे 6 घंटे चट कर डाले। अब मैं कैसे आर्कनास पहुंचाऊं आपको? लड़खड़ाती हुई जुनाइशा को बमुश्किल संभाले वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए बोला तो वो हौंसी होकर रह गई। मुझे अपने साथियों की बहुत फिक्र है। मैं उनकी खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। जरूर कीजिए, लेकिन फिलहाल तो मैं आपकी सिर्फ इतनी सी मदद ही कर सकता हूँ कि आपके रिश्ते हुए जख्मों की मरहम पट्टी कर दूं। फिर उसके बाद अगर कोई हमारी मदद को यहाँ पहुंच गया तो आप शौक से जहाँ चाहे वहां जा सकती हैं, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। उसके साफ माजरती लहजे पर वो मचल कर रह गई। सॉरी, अब जल्दी या देर आपको वक्त का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उसे अच्छी तरह संभाल कर वो जंगल के पुरकुइज रास्ते अबूर कर रहा था जब एक सांप अचानक झूलते हुए नीचे जमीन पर आ गिरा। सस सांप! उसके कुशादा सीने से लगी वो बेरी के पत्ते की मान थर थर कांपते हुए बोली तो एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट उस अजनबी नौजवान के उदास लबों पर बिखर गई। डोंट वरी मैडम, उसे आपको काट कर अपनी जान नहीं गंवानी। और वैसे भी वो बेचारा तो आपके दर्शन करने आया था कि जरा देखो तो सही, हवा में कलाबाजियां खाने वाली बहादुर खातून आखिर है कौन? शट अप, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। बदक कर वो उसकी बाहों से निकली थी। अच्छा, तो क्या रोमांस के मूड में है? उसके सुलगते लहजे पर वो फिर से चहका तो जुलाइशा खान उसे गुस्से से घूर कर रह गई। फिर जिस वक्त वो लोग जंगल से निकलकर बाहर गाड़ी तक आए, रात अच्छी तरह अपने पर फैला चुकी थी। इर्द गिर्द बिखरते सन्नाटा और गंभीर हुई तारीकी ने वहां का माहौल खासा खौफनाक बना दिया था। आज से कबल भला इतनी खतरनाक सिचुएशन से कहाँ वास्ता पड़ा था उसका। तभी तो सारी तेजी तरारी जैसे हवा होकर रह गई थी। सुनो, तुम यहाँ गाड़ी में बैठो, तब तक मैं इर्द गिर्द किसी आबादी का पता लगा कर आता हूँ। वो चूंकि आर्मी में डॉक्टरी के फराइज सर अंजाम दे रहा था, लिहाजा अच्छी तरह उसके जख्मों की बैंडेज करने के बाद कदरे दोस्ताना लहजे में उससे मुखातिब हुआ था। मगर जुलैशा,
اس کی اس آفر پر بھی بدک کر رہ گئی تھی۔ نہیں، میں اکیلی یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس وقت اس ویرانے میں اکیلی نہیں بیٹھ سکتی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، ایسے میں اونچی نیچے راستوں پر پیدل چلنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، سمجھی؟ اس کی فضول ضد پر اپنا فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے وہ قدرے ڈپٹ کر بولا تو ناچار زنائشہ کو وہی خاموش ہونا پڑا۔ دروازہ لاک کر کے اور شیشے چڑھا کر بیٹھو، اور ہاں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کسی بھی صورت گاڑی سے باہر مت نکلنا۔ جلدی جلدی اسے ہدایات دیتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ زنائشہ خان محض خاموش بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ سنسان ویران جنگل میں یوں اکیلے بیٹھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ آج سے قبل ایسے بھیانک لمحات کا اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جیسے جیسے لمحات سرکتے جا رہے تھے اس کے اندر خوف کی لہریں سرایت کرتی جا رہی تھیں۔ معزز پیارے ناظرین، ابھی جو اقتباس آپ نے سنا یہ عشق سراب سمندر سے لیا گیا ہے۔